नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया कि जिससे अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने अब गिड़गिड़ाने लग गए कि भाई देखिए, जरा निगेटिव मत हमारे साथ होइए प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दे दिया हमारे से, मेरी ऑफिस छीन ली, कह दिया 15 जून तक ताला बंद करके निकल जाओ यहां से। और आपके अधिकारी ने हमें जगह भी दी है तो बदरपुर में, वहां तो कुछ होता नहीं है, वो तो हरियाणा के बॉर्डर पे है, कैसे जाए वहां। बड़ी परेशानी में है केजरीवाल। कहानी सुनाओ चौथी पास राजा की अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से लताड़ लगाई है, जिस तरीके से तथा कथित जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि ये जो दफ्तर मिला हुआ है आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के ऊपर, वो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे लकी साबित हुआ है। जब से वो दफ्तर मिला है तब से हम चुनाव नहीं हारे हैं असेंबलीज के, और उस जगह का असर ऐसा है कि हम इतने कम समय में बन गए नेशनल पार्टी। लेकिन पता नहीं था कि भाई कोर्ट की तरफ से यह कह दिया जाएगा कि यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट की है, वो कोर्ट की जमीन है जिस पे तुमने इंक्रोचमेंट कर रखा है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस हुई। आम आदमी पार्टी के तरफ से कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बहुत तरीके से कोर्ट से गुजारिश की, लेकिन कोर्ट ने एक भी नहीं सुनी। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। और अब केजरीवाल कह रहा है कि प्लीज हमें एनडीएमसी इलाके, मतलब सेंट्रल दिल्ली में कहीं पे हमें दे दो जहां बाकी लोगों का दफ्तर है, हमें बदरपुर मत भेजो। तो अब क्या है पूरा मसला, क्या आया फैसला, और क्यों केजरीवाल को जब उसके अवसर को छीन लिया गया तो अभिषेक मनु सिंघवी प्ली करने लगे कि माय लॉर्ड, हमें तो इलेक्शंस देखना है, अभी हम इलीगल जमीन पे नहीं है। जब अलॉट किया गया था तो हाईकोर्ट का नहीं था, तमाम बहानेबाजी की गई, लेकिन यह तो कोरोलरी है, इसके पहले भी सुनवाई हुई थी। यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने बहुत फटकार लगाई थी केजरीवाल की कि एक तो तुमने जमीन पे कब्जा कर रखा है दिल्ली हाई कोर्ट का, और तुम कोर्ट को बनाने के लिए जो फंड लेकर के बैठे हुए हो उसको तुम रिलीज भी नहीं कर रहे हो। तो गुस्सा तो पहले से ही था। अब यह आदेश जब दे दिया गया कि यू हैव टू वेकेट, ये नहीं चल सकता, तो वहां पे शर्त रख दी। बताइए, हर जगह शर्त। ईडी बुलाती तो कहता कि भाई 12 तारीख के बाद मैं आऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ करना। कोर्ट के सामने भी यही किया, कहा कि ठीक है आपकी बात मानते हैं लेकिन मेरी शर्त है। जज साहब ने कहा कोई शर्त वक्त मैं नहीं जानता, ये क्या तरीका है, आप हमको ही टोपी पहनाने में लगे हुए हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बहस हुई है। तो खबर क्या आई, द बेंच डायरेक्टेड द पार्टी टू अप्रोच the Land and Development Office LNDO to seek an allocation of suitable land for their office. We would request the LNDO to process the application and communicate its decision within a period of 4 weeks, the bench stated, highlighting that AAP currently lacks any legal entitlement to continue occupying the allotted land. Considering the impending Lok Sabha elections, court granted AAP an extension until June 15th to vacate the premises, enabling the land allocated for the expansion of the district judiciary to be utilized promptly. अब हुआ क्या, इन्होंने कहा कि भाई हमें तो जमीन चाहिए, हमें जमीन दे दीजिए तब जाकर के हम शिफ्ट करेंगे। तो चीफ जस्टिस ने साफ साफ कह दिया कि आप एप्लीकेशन दीजिए, 4 सप्ताह के बाद जो है वो आपको लैंड अलॉट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको खाली करना पड़ेगा।
अब यहीं से मसला शुरू होता है, क्योंकि लैंड तो पहले ही उनको बता दिया गया है कि ऑफिस चाहिए बदरपुर जाओ। तो ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हमको सेंट्रल दिल्ली में चाहिए, हम नेशनल पार्टी हैं। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे दलाल पत्रकारों को टेलीविजन पे आम आदमी पार्टी दफ्तर से बाहर खड़े होकर के कि इनको तो दो दो जमीन चाहिए, एक दिल्ली में नेशनल ऑफिस के लिए, आम आदमी पार्टी के नेशनल ऑफिस के लिए, और एक स्टेट यूनिट के लिए चाहिए। अब आप देखिए, ये व्यक्ति गाड़ी नहीं लूंगा, ऑफिस नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सब, और ये कर्म देखिए इसका। और मीडिया वाले दलाली करने में बैठे हुए हैं। लेकिन कोर्ट के अंदर क्या हुआ? सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी रिप्रेजेंटिंग द रूलिंग पार्टी argued that AAP holds the status of one of the 6 national parties in the country. Singhvi expressed dissatisfaction, stating, "They are telling us as a national party we get nothing. I am given Badarpur while everyone else is in better places. We have told the center that we need a central office in the NDMC area. Give me any other place. They are giving me बदरपुर," सिंघवी एडेड। बदरपुर नहीं जाएंगे भाई? क्यों नहीं जाओगे बदरपुर? बदरपुर क्यों नहीं जाओगे? दिल्ली के बाहर रहे तुम तो कहते हो दिल्ली को पेरिस बना देंगे। ये बदरपुर दिल्ली से बाहर है क्या? अच्छा होगा, थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड इलाका है, आम आदमी पार्टी का दफ्तर खुलेगा, इलाका भी डेवलप होगा, लोग भी खुश होंगे, जम करके वोट मिलता है वहां से तुमको। लेकिन जब ऑफिस शिफ्ट करने की बात आएगी तो वहां नहीं जाएंगे। तो केजरीवाल को तो अब मिन्नतें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो अलॉटमेंट केंद्र सरकार करेगी। अब कहानी सुनाओ, गालियां दो, डिग्री मांगो, और अब जब इसको समझ में आ रहा है कि ये तो अब केंद्र की सरकार, भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। ये कहने लगा कि भाई हमें तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे ही बीजेपी का एक बड़ा सा ऑफिस है, हमको भी उसी रोड पे चाहिए। जज साहब ने कहा कि भाई ऐसा है, ये हमसे मत करवाइए आप, ये हमारा काम नहीं है कि जमीन क्या अलॉट होगा नहीं होगा। कानून के हिसाब से LNDO जो आपको जमीन देगा उस पे आपको जाना पड़ेगा। द बेंच क्लैरिफाइड दैट आप सीज टू होल्ड लॉफुल ऑक्यूपेंसी ऑफ द डिस्प्यूटेड लैंड आफ्टर 2015 despite AAP's insistence on vacating only after securing an alternative plot. The Chief Justice directed Singhvi to seek a solution independently, stating, "You can't use our good offices for getting land or building allotted." उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड आप आदेश दे दो। ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है इनके हिसाब से चलेगी पूरी दुनिया। पूरा बात बताने लग गए कि भाई यहां पे है, वहां पे है, दो दो जमीन जो है वहां पे खाली पड़ी हुई है, हमें दे दो। क्यों दिया जाए भाई? वार्तालाप अगर आप सही करते, रिश्ते आप ठीक रखते, रोज गाली गलौज नहीं करते, तो आदमी कंसीडर भी करेगा। आप जो है सवेरे सवेरे उठ के झूठ प्रपंच और मीडिया पे जो है अफवाह फैलाने का काम करोगे, और आप जब घिर गए हो तो तुम्हारे साथ कोई रहम क्यों करेगा? 10 प्लॉट खाली होंगे, नहीं मिलेगा आपको, देना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में फ्रॉड्स लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ही तय कर दे। जज साहब ने डांटा कि भाई आप जो है अपने से आप उसको सलटिए, मतलब अब केंद्र सरकार के पास जाइए, उधर LNDO से ही बात कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल जमीन और बिल्डिंग को अलॉटमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया तो आम आदमी पार्टी आज सवेरे सवेरे जो है वो कह रही है कि देखिए कोई निगेटिव या रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो आप डिसीजन मत लीजिएगा, आपकी तरफ से आया। रिएक्टिंग टू सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, आप सेड that we respect the order of Supreme Court. The court has also directed the Land and Development Department of the central government to allot land to Aam Aadmi Party.
We just hope that BJP does not do any regressive or negative politics and allot us the land in the same location as other national parties. हाँ? सुर बदल गए। अभी कहां है भाई भगत सिंह? इतने ये लोग, आप देखिए, ऑफिस का एड्रेस बदला जा रहा है दिल्ली के अंदर ही, उसमें ये गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। अभी नहीं लड़ना है भाई। बहादुर तो तब होते जैसे अभी भाषण देते रहते हो। भगत सिंह की चेले तो तब मानते जब तुम कहते कि भाई हमें बदरपुर दे दो, नंदनगरी दे दो, या कहीं भी दे दो, किसी भी ऑफिस से हम काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तब तो मर्दों वाली बात होती। जगह चाहिए सेंट्रल दिल्ली में, नहीं मिलेगी, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बोलना कुछ, करना कुछ, अफवाह, झूठ, प्रपंच, उसकी राजनीति, जो मैं बार बार कहता हूं, ये डिवाइन जस्टिस है। आप हर समय हर चीज को बेवकूफ नहीं बना सकते। सिस्टम को रैंसम पे आप नहीं लेके जा सकते। अब जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये बिल्डिंग जो अभी जो तत्काल जो खाली करना है जिस जमीन को, वो बड़ा लकी था, तो ये ऊपर से ही आदेश आया है कि लक छीन ले रहे भगवान। आजकल बहुत भगवान को याद कर रहा है। तो ये जो फैसला भी जो हुआ है वो भगवान ही करा रहे हैं, श्री राम जी, कि तुम जो है हमारे नाम का जो गलत प्रयोग कर रहे हो, उसी का ये फल है कि तुम्हारा जो लक जो है इस जमीन से जुड़ा हुआ वो हटा दिया जाता है। बदरपुर जाओ, हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये आदमी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। पहले गालियां देता है, कोई कोर्ट पहुंच जाता है तो बस सीधे से माफी मांग लेता है, माफ कर दीजिए, पैर पकड़ लेता है, जाकर के जो है फूलों का गुलदस्ता लेकर के जाएगा और माफी मांग लेगा कि जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। लोगों का दिल पसीज जाता है। अरुण जेटली ने माफ कर दिया, गडकरी जी ने माफ कर दिया, कई लंबी लिस्ट है, सब लोगों ने माफ कर दिया। माफी के लायक नहीं है, माफी के लायक नहीं है। बदरपुर दो, नंदनगरी दो, जहां से ये एनजीओ चलाता था, वहां तो जाता भी नहीं है। तो आप देखिए कैसे केजरीवाल को कर्मों का फल मिल रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।